तो हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 करेंगे जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ना एक बात आप समझो कि हम छोटी क्लासेस में ना 6th क्लास से कम ये चीज़ ना आप पढ़ते आ रहे होगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स में। ठीक है, अच्छा, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में हमारे पास उदाहरण के लिए कुछ हमें रूल्स हम एक बार क्या कहते हैं रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि मान लो इक्वेशन दूंगा मैं 5 प्लस एक्स इक्वल टू 10, तो आप बता सकते हो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हो। 5 इधर प्लस हो रहा है तो जाके माइनस होगा, तो x इक्वल टू 10 माइनस 5 और फाइनली x इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन, अगर वेरिएबल के साथ कोई प्लस हो रहा होता था तो उधर जाके क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था। सेकेंड एग्जाम्पल में है 5, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं x माइनस 7 इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगर इधर -7 है तो जाके क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था। 3 प्लस 7, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू हमारे पास आ गया 10। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल में अगर थर्ड है हमारे पास, अगर मल्टीप्लाई हो रहा था 5x इक्वल टू 20, तो 5 के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके आपको डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 20/5 दैट इज़ 5 4 ज़ा 20, x इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाएगा। और हमारे पास क्या होता था, लास्ट देख लेते हैं, अगर x के साथ कोई डिवाइड हो रहा होता था तो उधर जाके क्या हो जाता था, 5 मल्टीप्लाई हो जाता था, तो x इक्वल टू 7 इंटू 5 और फाइनली हमारे पास x इक्वल टू 35 आ गया। तो ये लीनियर इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने किए थे, मतलब हम छोटी क्लासेस से यही सब करते आ रहे थे, है ना। एक तो कंबाइन देख लो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 हो, तो इस लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे, पहले हम प्लस वाले टर्म को हटाते हैं, है ना, वेरिएबल के साथ जो प्लस या माइनस हो रहा होता है उसे हम हटाते हैं, मल्टीप्लाई वाले टर्म को बाद में हटाते हैं। तो इधर प्लस हो रहा है 3 तो इसे हटाएंगे, प्लस 3 को उधर भेजेंगे इक्वल टू के, तो 2x इक्वल टू 7 माइनस 3 आ जाएगा, और 2x इक्वल टू 7 में से 3 गया कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4, और 2x इक्वल टू 4 है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो कट के हमारे पास फाइनल 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते आ रहे थे क्लास 6 से, ये आपको आता था। बट हम 10th में सीखेंगे भाई 2 वेरिएबल्स होंगे तब उसकी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। उदाहरण के लिए मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये दो ही क्वेश्चन है हमारे पास। इन दो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल ये उठता है। तो देखो, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अब 3 तरीके जनरली हमारे पास पढ़ना है। ये तो आप ऐसा कर लो, आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करो, 1 रख, देखो y को भी 1 रखो, देखो क्या 4 के बराबर आ रहा है, नहीं। इस मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल, जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, एक एक नंबर कर पुट करो और आप देखो कौन सा नंबर हो रहा है। अब जाहिर सी बात है ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, आप ढूंढते रहो फिर जाके कोई नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पहला है 2 प्लस 2, एक्स भी 2 वाई भी 2, तब 4 हो गया। बट क्या 2 माइनस 2 कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे 0 आ रहा है, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो जो इक्वेशन है, जो प्रोसेस है सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशन को, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है हम ऐसा नहीं करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हम जो पढ़ने वाले हैं वो टोटल 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो मेथड है हमारे पास, नया ही पेज लेते हैं, एक मिनट। तो जो हमारे पास मेथड है, कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास ग्राफिकल मेथड और दूसरा हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड में हमें, ग्राफिकल में तो एक ही मेथड है हमारे पास सॉल्व करके, ग्राफ लोड करके करना, और एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास दो अलग अलग मेथड हैं। एक है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इन दो मेथड को हम यूज़ करके करेंगे सॉल्व। बट इस चैप्टर में, इस वीडियो में, पर्टिकुलरली वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के लिए कुछ नहीं करना, आप सभी को ग्राफ प्लॉट करना आता ही होगा। ठीक है, तो हम बस ग्राफ प्लॉट करेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को देखेंगे। तो ये रहा हमारे पास।
इसका ग्राफ अब हमें प्लॉट करना है। ये दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मैंने लिए हैं, इनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करना हमने छोटी क्लासेस में सीख लिया था, ठीक है। तो अगर नहीं भी सीखा तो यहाँ पे पूरा ध्यान देना, ठीक है। चलो तो करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को पहले सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, इसको लिए हम पहले सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन में हम लिखेंगे पुटिंग कुछ वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0। एक्स को 0 पुट करते हैं, देखते हैं y क्या आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। 0 का कोई महत्व नहीं होता तो हट जाता, तो y की हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। तो पहला हमारे पास आ गया। दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा पुट करेंगे मतलब पुटिंग y इक्वल टू 0। तो y को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 0 इस इक्वेशन में इक्वल टू 4। y को हटाएंगे मतलब 0 को हटाएंगे और y x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 4 आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, x और y का एक तरीके से जब हम करेंगे तो एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेबल बनाएंगे तो हम कहेंगे जब x 0 है तो y 4 है, और जब y 0 है तो x कितना है, x 4 है, ठीक है। ये हो गया। अब हम करते हैं दूसरे वाले को सॉल्व। x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो वही लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0। जब x को हम 0 पुट करते हैं तो देखेंगे y क्या है, पुटिंग x इक्वल टू 0 जो हम कर रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो माइनस वाई इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, माइनस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू इधर -2 हो जाएगा, है ना। हम जो वेरिएबल होता है ना, हम नहीं चाहते नेगेटिव में आंसर आए, हमेशा हम वेरिएबल को ये चाहते हैं कि आंसर पॉजिटिव में आए, ठीक है। इसलिए हम इसे प्लस बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर लिया है। आप ये भी कर सकते हो कि भाई y हमारे पास इधर है, -y को उधर भेज दिया तो प्लस हो गया, 2 को इधर लिया है तो -2 हो गया। बस इजी है और कुछ खास नहीं है इसमें। बस ध्यान, मकसद ये है कि यार कैसे भी समझ सकते हो, मकसद ये है कि हमारे पास वेरिएबल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब करते हैं पुटिंग जो x को रखा तो यहाँ हम क्या रखेंगे, y इक्वल टू 0। जो y को 0 रख रहे हैं तो x माइनस 0 इक्वल टू 2। 0 का तो कोई महत्व नहीं होता, हट जाता, ना ही 0 प्लस और माइनस होता है, ये भी बात है। तो x इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। तो टेबल बनाएंगे x और y का, तो हमारे पास x और y का जो टेबल बनेगा, x जब 0 है हमारे पास तो y -2 है, और जब y 0 है तो x हमारे पास +2 है, ठीक है। अब मैं पॉज करके ना एक बार ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। ओके, तो अब मैंने इसका ग्राफ बना लिया। अब ना देखो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, तो पहली क्वेश्चन को हम प्लॉट करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4 को। तो जब ये x 0 था तो y 4 था। अब बताओ x 0 कहाँ, आपको सभी को पता होगा x 0 y वाली लाइन पर होता है। तो x 0 है और y 4 है, तो x 0 और y 4 यहाँ पर होगा, हमने यहाँ प्लॉट कर लिया। x 0 यहाँ पर इसलिए होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें x 0 की वैल्यू कुछ होगी तो वो इधर या इधर चला जाएगा। x 0 है मतलब सिर्फ y वाली लाइन पर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजन होता है इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x भी 0 और y भी 0। जब यहाँ पे हम बढ़ते हैं सिर्फ y बढ़ता है, x नहीं बढ़ता। इधर जाते हैं तो सिर्फ x बढ़ता है, y नहीं बढ़ता। बट यहाँ पर हम इधर जाएँ यहाँ पर x भी है और y भी है, तो आपको समझना होगा x वाली लाइन पर y 0 होता है और y वाली लाइन पर x 0 होता है, ठीक है। दूसरा है जब x 4 है तो y 0 है, x 4 यहाँ पर रहा और y 0 x वाली लाइन पर होता है। इन दोनों को हमने प्लॉट किया। अच्छा, एक और बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने 2 ही पॉइंट्स क्यों प्लॉट किए और कोई पॉइंट्स क्यों नहीं प्लॉट किया, एक ही पॉइंट्स क्यों नहीं प्लॉट किया, क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं एक ही पॉइंट्स प्लॉट करता और मुझे लाइन बनानी होती, तो इस एक पॉइंट से आप कितनी लाइन बना सकते हो? इससे तो इन्फाइनाइट लाइन पास हो सकती है, मैंने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। और 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? 2 पॉइंट से मात्र एक ही लाइन पास हो सकती है। इस पर और भी पॉइंट्स होंगे बट इतने ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। 2 पॉइंट से हमारा काम बन जा रहा है तो हम 3-4 पॉइंट क्यों ही लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम मिनिमम 2 पॉइंट्स लेते हैं। अब ये 2 पॉइंट्स हमारे पास बन गए तो इसका ग्राफ हम प्लॉट कर लेंगे। तो ये रहा इसका ग्राफ, ठीक है। ये रही इक्वेशन। ये कौन सी वाली इक्वेशन है? ये है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 4 वाली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है x, अच्छा हाँ, तो x 0 है, y -2 है, y -2 यहाँ पर होगा, y -2 यहाँ पर होगा और x 0 तो y वाली लाइन पर होता है। तो x 0 कहाँ पर है? y वाली लाइन पर x 0 है और y कितना है -2, तो यहाँ पर होगा -2 और x 0 यहीं पर होगा। y वाली लाइन पर बताया ना x 0 होता है। दूसरा x 2 और
y0, x2 यहाँ पर है हमारे पास और y0 है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इन दोनों को हम मिला लेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मिलाते हैं इन्हें हम, एक मिनट, चलो ये रहा हमारे पास। तो अब हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब क्योंकि भैया ग्राफ प्लॉट करने से मैं पता कैसे चल गया कि इसकी एक्स और वाई की क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो पता ऐसे चल गया, आपको ये समझना होगा कि जो हमारे पास जो लाइन इसका जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका जो कोऑर्डिनेट होता है ना, वही एक्स और वाई की वैल्यूज़ होती है। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट देखूँ, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x3 है, और y कितना है हमारे पास, y हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू 3 होगा और y इक्वल टू 1 आंसर होगा। ये हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है ना, कोई आम इक्वेशन नहीं थी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में थी। ठीक है, 1 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया होगा, आप छोटी क्लासेस ही करते आ रहे हो। ठीक है, और नहीं भी आता तो मैंने रिकैप बता दिया। बट तब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे। 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आंसर है पहला जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले ग्राफिकल मेथड से हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम दोनों का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसका कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे और ये हो जाएगा ग्राफ पेपर पे, ये आंसर आपको और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब इतना ही। तो एक चीज़ से हमने ये चीज़ें समझ ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ जब आप चीज़ों का ग्राफ बनाओगे, मैं एक मिनट पॉज करता हूँ। ओके, तो हम क्या करते हैं, जब आप चीज़ों का ग्राफ बनाओगे, 2 लाइंस जब भी आप बनाओगे स्पेस में, तो क्या क्या संभावना है, क्या क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि वो दो लाइन जो हो वो क्या हो, एक लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे के समानांतर हो या पैरेलल हो। एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन इसके समानांतर हो। तीसरा क्या कंडीशन हो सकता है, क्या एक लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे को काट रही हो, है ना, एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही हो। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है हमारे पास कि एक लाइन हमारे पास ऐसी हो और दूसरी लाइन बिल्कुल ठीक इसके ऊपर ही हो, बिल्कुल ठीक इसके ऊपर ही हो। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन हमारे पास हो सकती है। इन 3 के अलावा प्लेन में, जो प्लेन और पेपर पे बनाओगे, 3D की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे थोड़ी कहानी बदल जाती है। बट एक प्लेन और पेपर पे जब आप चीज़ें बनाओगे तो ऐसा नहीं हो सकता, इन तीनों के अलावा कोई तीसरा कंडीशन हो ही नहीं सकता। या तो लाइन नहीं मिलेंगी कभी भी, या तो मिलेंगी तो सिर्फ एक बार ही मिलेंगी, या तो हमारे पास एक लाइन दूसरी के ऊपर ओवरलैप करेगी, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी, है ना। जिंदगी में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है, या तो हमें कोई नहीं मिलता है कभी, या तो सिर्फ एक बार मिलता है, या तो वो मिलके हमारे पास रह जाता है ना। जिंदगी में ऐसा भी होता है कोई आता जाता, बट वो छोड़ो। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया है बस। ओके, तो अब इन चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। इस कंडीशन में हम बोलेंगे, इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ठीक है, इसको बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। स्पेलिंग मिस्टेक होती है यार, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। हम मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं। इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। जब लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए ना, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अच्छा, जब 2 लाइन मीट नहीं कर रही हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि मिल नहीं रही हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम इसमें लिखेंगे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। नो, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्योंकि सॉल्यूशन तो तभी एग्जिस्ट करेगा ना जब हमारे पास लाइन मिलेंगी, मीट करेंगी। यहाँ पे तो मिल ही नहीं रही है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। एनसीईआरटी में वर्ड यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब बताऊंगा क्या होता है, मात्र एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मात्र एक ही आंसर। ऐसा नहीं है एक्स की 3-4 आंसर आ रहा है वैल्यू, और वाई की भी 3-4 आंसर आ रहा है, एक ही आंसर। ठीक है, इसका क्या होगा, अब लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही है, मतलब हर पॉइंट पे मीट कर रही है, और 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा यूक्लिड ज्योमेट्री में कि एक लाइन के पास अनंत पॉइंट होते हैं, तो इस पे अनंत आंसर है, हर पॉइंट पे आंसर है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, अनंत सॉल्यूशन है इस चीज के। ठीक है, अच्छा, इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास, ऐसे
लीनियर इक्वेशन के जोड़े, ऐसे लीनियर इक्वेशंस के इन टू वेरिएबल्स के पेयर जिनका कोई आंसर नहीं होता, हम उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, ये सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। इसका आंसर है तो हम इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन है ना। आंसर आंसर इसका भी है, हालांकि इनफाइनाइट, बट है ना आंसर, अनंत आंसर है, तो इसको भी हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, और पॉइंट्स देख लो। जिसका आंसर नहीं होता है ना, जिसका आंसर नहीं होता उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, सॉरी डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिपेंडेंट पेयर, डिपेंडेंट पेयर, और ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास बाकी इंडिपेंडेंट। ओके, तो इंडिपेंडेंट। अच्छा, एक और बात मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जब हम कोई इक्वेशन, यहाँ पे बताता हूँ अगले पेज पे, किसी दूसरे एक पेज नहीं लेता हूँ, वेट, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट्स लिखवाता हूँ आपको, वो इसी का है, बट मैं यहाँ पे एक पॉइंट्स लिखवा के आपको समझाना चाहता हूँ। मान लो हमारे पास दो इक्वेशन है जो कि है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास। तो अब मान लो कोई भी इक्वेशन हो सकता है, जैसे कि मान लो हमारे पास 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो सकता है, 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर a1 क्या है हमारे पास, जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो a1 होगा। तो यहाँ पर a1 क्या है, a1 हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। b1 क्या है, b1 यहाँ पे -3 है, ठीक है। और c1 क्या है हमारे पास, साइन के साथ रखना होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। c1 हमारे पास कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें a2 हमारे पास क्या हो जाएगा, a2 हमारे पास, आप अभी समझना, आप मैं बता क्यों रहा हूँ आपको समझ आएगा। a2 हमारे पास 3 हो जाएगा, b2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और c2 होगा हमारे पास वो -10 होगा। अच्छा, तो इनके ना जो कोएफिशिएंट्स होते हैं x और y के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं और कांस्टेंट टाइम, इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होती है। तो रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, देखो कुछ ही है। जैसे मान लो अगर हमारे पास a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर हो जाता है c1/c2 के, तो एक कैसी इक्वेशन है, ये है कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ रही है, मतलब ये कोइंसिडेंट इक्वेशन की, कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन है। अभी हम इस पे प्लॉट करके देखेंगे, लैपटॉप में आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा ग्राफ, जब हम इस तरीके की इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं। जब दो कोई मान लो, जैसे हाँ एग्जाम्पल से समझ आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 लिख दिया मैंने। अब मैंने एक इक्वेशन लिया 4x प्लस 6y इक्वल टू 14। जब इनके a1 a2 को डिवाइड करो, देखो यहाँ पे डिवाइड करो, a1/a2 2/4 बराबर है, और निकालो 3/6 b1/b2 और c1/c2 7/14। तो 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 6 7 7 7 14। तो सब में 1/2 1/2 1/2 आ रहा है ना, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये लाइन जो है कोइंसिडेंट लाइन है। दूसरे शब्दों में देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये कट गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। दरअसल कुछ नहीं, ये एक ही यही इक्वेशन तो थी, बट आपने 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं आया इसमें। तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन है कोइंसिडेंट लाइन की। पैरेलल लाइन के केस में क्या होगा, पैरेलल लाइन के केस में हमारे पास होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट बराबर नहीं होगा c1/c2। यहाँ पे सिर्फ c1/c2 ही, सब चीज़ सेम होगा। x और y के कोएफिशिएंट्स का अगर आप ध्यान से देखो तो a1/a2 मतलब इनका x/x2 मतलब दिस बाय दिस बराबर होगा दिस बाय दिस। x और y का रेशियो दोनों का सेम ही होगा, x1 x2 सॉरी a1/a2 b1/b2 कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। बट ये दोनों कांस्टेंट टर्म सेम नहीं होंगे, और कांस्टेंट टर्म सेम नहीं होगा तो उसमें अंतर आ जाएगा। तो हमारे पास लाइन कैसे बनेगी, लाइन पैरेलल बन जाएगी हमारे पास। लाइन इंटरसेक्टिंग कब बनेगी, एक ही पॉइंट पर कब बनेगी, जब हमारे पास इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। जब लाइन में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, x और y, इसका x और इसका x के कोएफिशिएंट अलग हैं, इसके y और इसके y के कोएफिशिएंट्स, सॉरी इसके x और इसके x के कोएफिशिएंट्स अलग हैं, इसके y और इसके y के कोएफिशिएंट अलग हैं,
तब हमारे पास क्या बन जाएगा, तब हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगा जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तब यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है भैया, आप कह सकते हैं भैया C1 C2 आप सबने लिखवाया, इसमें क्यों लिखवाया भाई, इसमें C1/C2 बराबर हो बराबर नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मेन कंडीशन है कि हमारे पास A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो हमने क्या देखा, तो हम वापस इस पर आते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या देखा, इस केस में हमने देखा क्वेश्चंस के बीच में क्या है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और वो बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं होगा C1/C2 के। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 के, और ये बराबर हो जाएगा C1/C2 के। ठीक है, तो ये हमारे पास, हमने इस पॉइंट पर, ये फाइनल स्टेज पर हम पहुंचे हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई हो। ठीक है, पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन के एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और जो हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन होगा इसके हमारे पास इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया कि इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ओके, तो अब एक काम करते हैं, वो ये कि मैं ना इस चैप्टर की शुरुआत एक्चुअली में एनसीईआरटी ना एक सवाल से करता है। एनसीईआरटी इस चैप्टर की शुरुआत एक सवाल से करता है। ठीक है, हम भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन हम देखेंगे है क्या, तो मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो एक मिनट, मैं पहले तो एनसीईआरटी इस चैप्टर की शुरुआत एक सवाल से करता है। सवाल ये है हमारे पास कि अखिला कोई लड़की है, वो मेले में जाती है, अपने गांव के किसी मेले में वो जाती है, मेले में जाती है, और वो उसे दो चीज़ें करनी, एक तो झूला झूलना है और उसे क्या करना है, हुपला खेलना है। ठीक है, उसे झूला झूलना है और हुपला खेलना है। अब सवाल ये है कि द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड। मतलब ये कि वो जितनी बार हुपला खेलती है वो आधा है जितनी बार वो राइड करती है। मतलब कि अगर राइड 4 बार करती है तो हुपला 4 का आधा करती है ना। अगर राइड है हमारे पास ये, तो मान लो हमारे पास ये राइड अगर 4 बार करती है तो 4 का आधा कितना होता है, 2 बार ये हुपला खेलेगी। अगर 6 बार ये राइड करती है तो 3 बार ये हुपला खेलेगी। तो इस तरीके से है रिलेशनशिप। दूसरा है कि हर एक राइड की जो कॉस्ट है 3 रुपीज़ है। मतलब हर एक राइड जो है हमारे पास, राइड 3 रुपये का है। राइड कितना है, 3 रुपये का है। और हुपला कितने का है, 4 रुपये का गेम है हुपला। ठीक है, हुपला गेम 4 रुपये का है। जो राइड है हमारे पास वो कितने की है, 3 रुपीज़ की है। अब क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम शी प्लेड द हुपला। कितनी बार हुपला खेलती है, कितनी बार वो राइड झूलती है। शी स्पेंट 20 रुपीज़, 20 रुपये है उसके पास, उससे ज़्यादा नहीं है, और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो जब आप ये क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये रियल लाइफ की प्रॉब्लम है। क्योंकि रियल लाइफ में चीज़ें एक चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे क्या करना है भाई, उसे हुपला भी खेलना, दोनों चीज़ें करनी है। उसे हुपला भी खेलना है, उसे झूला भी झूलना है, और साथ में उसके पास पैसे भी हैं। तीनों चीज़ों को देखना है उसे। इन तीनों चीज़ों को देखते हुए इक्वेशंस डेवलप करना। जाहिर सी बात है, जब हम रियल लाइफ में होते हैं इक्वेशन सॉल्व नहीं करते हैं, बट इस तरीके के क्वेश्चन करने से हमारी एनालिटिकल स्किल डेवलप होती है। क्योंकि हमारी एनालिटिकल स्किल डेवलप हो जाएगी, तो लाइफ में आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। आप डरोगे नहीं कि किसी चीज़ों से, फिर लाइफ में प्रॉब्लम है हम क्या करें, नहीं। आपके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होगा। इन सब चीज़ों को, क्वेश्चन को करके अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, तो छोटे छोटे प्रॉब्लम को ट्रेन करके, हार्ड प्रॉब्लम को ट्रेन करके हमारी एनालिटिकल स्किल, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं, ताकि जब सच में कभी जिंदगी में हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम आए तो हम क्या करें, सॉल्व कर पाएँ। इंस्टेड ऑफ वरिंग, डरने के अलावा या फिर हैरान होने के अलावा, ये उस प्रॉब्लम को छोड़ के भाग जाने के अलावा, हम उस वहाँ पर टिके रहें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये अपॉर्चुनिटी, ये माइंडसेट होना चाहिए। और जब मैथ पढ़ते हो, इन सब चीज़ों को करते हो, तो यही माइंडसेट हमारा डेवलप होता है। ठीक है, अब देखो रिलेशनशिप, मैंने क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लिया था वैसे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है। मान लेते हैं वो एक्स राइड खेलती है और हुपला जो है वाई बार खेलती है। दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जितनी बार वो राइड खेलती है उसका आधा कर दें तो हुपले के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया। दूसरा ये कहना है कि एक राइड की कॉस्ट जो है हमारे पास, एक राइड की कॉस्ट 3 रुपये की है, तो
मान लेते हैं उसने एक्स राइड झूला है, तो राइड पे कितना रुपया खर्च किया होगा, एक्स इंटू 3, तो 3x हमारे पास आ गया। और उपला हमारे पास कितना का है, 4 रुपये का उपला है, ठीक है। तो एक मान लो कि उसने वाई नंबर ऑफ उपला खेला है ना, वाई कुछ पूछ सकता, 15 उपला खेला, 20 बार खेला हो, तो 4 को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास किसके बराबर उपले की प्राइस रहेगा। इन दोनों को मिला के 20 रुपये ही होने चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये है हमारे पास प्रॉब्लम। रियल लाइफ में चीज़ें ऐसी ही होंगी कि आपको मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करेंगे वेरिएबल्स। उसे हुपला भी खेलना है, उसे राइड भी खेलना है, और साथ में उसके पास पैसे भी देखने के पैसे भी नहीं है हमारे पास, पैसे भी कितने हैं। ओके, इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो मैं चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ पहली क्वेश्चन, जो कि है एक ग्राफ भी प्लॉट कर। तो क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस की वैल्यू रखते हैं। पहले हम सॉल्व करते हैं y इक्वल टू 1/2x, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व हम करते हैं और y की कुछ वैल्यू रखते हैं, x इक्वल टू 2 रखते हैं, तो यहाँ पे सीधे सीधे कट जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू 1/2x, सॉरी मैंने तो ये बोला ही नहीं, पुट क्या कर रहे हैं, पुटिंग तरीके से करना है ना, पुटिंग x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो y कितना आएगा हमारे पास, y इक्वल टू 1/2 इंटू 2 से 2 कट गया 1, तो y कितना आ गया हमारे पास, y1 आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है, पुटिंग x इक्वल टू 4 करते हैं ना, इवन नंबर पुट करते हैं ताकि y हमारे पास आसान आ जाए। ऐसे नंबर भी आपको जब ग्राफिकल मेथड आप सॉल्व कर रहे हो तो इस बात का ध्यान जरूरी रखना है कि जब वैल्यू पुट करो तो कुछ ऐसे रखो कि आंसर ऐसे नंबर आए 2, 3, 4, ठीक है। आंसर उसमें भी आएगा, बट दिक्कत है कि कहीं गलती ना हो जाए, मतलब लाइन स्केच करने में आप चीज़, क्योंकि आप कंप्यूटर तो नहीं, थोड़ी ह्यूमन एरर तो होगा ही। y इक्वल टू, तो हमारे पास पुटिंग x इक्वल टू 4, तो हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू 1/2 इंटू 4, तो 2 से 2 कट गया, हमारे पास y इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, सॉरी टेबल बना लेते हैं। जब हमारे पास x 2 है तो y कितना है, y हमारे पास 1 है। जब हमारे पास x4 है तो y हमारे पास 2 है, ठीक है। दूसरा हम मेथड से हम सॉल्व करते हैं, मतलब दूसरे मेथड से क्या, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, इसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 0, पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 20, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4y इक्वल टू 20, और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 4 1 4, 4 5 20, तो y इक्वल टू सीधा आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। अब x को 2 रख लेते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 2, यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ, 20, तो 6 प्लस 4y इक्वल टू 20, और 4y इक्वल टू 20 माइनस 6, तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना आएगा, 16 में से 6 गया, हमारे पास आएगा 14, 14/2, सॉरी 14/4, 2 × 2 2 4 7, और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.5। जब इसका हम टेबल बनाएंगे x और y का, तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आंसर आएगा, क्या, जब x 0 है हमारे पास तो y कितना है, 5 है। जब x हमने 2 पुट किया ना, पुटिंग x इक्वल टू 2 पुट किया है, तो y हमारे पास 3.5 है। अच्छा, जब हम प्लॉट कर रहे होते हैं ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने x को पुट किया है, पुटिंग x इक्वल टू 2, यहाँ भी पुटिंग x इक्वल टू 4। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि भैया नहीं ये गलत है, बट देखो हमें मतलब उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या है, कि पहले तो आप x को पुट करते हो फिर y को पुट करते हो। भाई देखो हमें क्या चाहिए, x और y के अलग अलग 2 पॉइंट्स चाहिए, एक पॉइंट यहाँ चाहिए, दूसरा पॉइंट यहाँ चाहिए, बस। अब मैं x को ही पुट करता रहूँ, y की कुछ वैल्यू आए, ठीक है, या y को ही पुट करता रहूँ, x की कुछ वैल्यू आए, या पहले x को पुट करूँ या पहले y को पुट करूँ, दोनों कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बस हमें दोनों, अब ये नहीं कि यहाँ भी x को पुट कर दिया 2 और अगले क्वेश्चन में भी x2 को पुट कर दिया, तब तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा ना, एक ही पॉइंट से आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे x को 2 रख रहे हो तो अगली बार में कुछ दूसरा रखो, x को 4 रखो, ठीक है, ओके। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप मैंने देखा है कि x को भी 2 पुट खुद ही पुट कर लेते हैं और y को भी खुद पुट कर, भाई कैसे कर रहे हो, नहीं कर सकते ऐसे,
एक्स को खुद कुछ रखोगे, उसके अनुसार वाई की वैल्यू आएगी। आप कुछ काम करते हो तो कुछ नतीजे निकलते हैं, आप दोनों चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है। एक्शन पहले होता है, फिर उसका रिएक्शन होता है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास यार क्या इधर उधर की बातें तो होती रहेंगी, बट पहले पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं इस इक्वेशन के ना। तो पहला हमारे पास x2 है, y1 है, x2 है हमारे पास और y1 यहाँ पर है। तो पहले हमने x2 और y1 यहाँ प्लॉट कर लिया। दूसरा है x4 है, y2 है, x4 है और y2 है, लगभग यहाँ पर हो गया। आई होप कि ग्राफ सही से बने, ठीक है। दूसरा हमारे पास x0 है और y5 है, x0 है और y क्या है, 5 है। y5 x0 यहाँ पर होता है, x0 इसी पे होता है, पता ही है आपको। x2 है, y 3.5 है, x2 है और y 3.5 है प्लस का, तो y हम 3.5 लगभग यहाँ लेंगे, ठीक है। ओहो, तो हम पहले तो इसको प्लॉट कर लेते हैं, इसका ग्राफ खींच लेते हैं, जो कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद हम कुछ इसका ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। चलो 1 मिनट, ये रहा। तो जो हमारे पास ये पॉइंट है, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे पास, ये यहाँ पर x की वैल्यूज़ जो है हमारे पास, मैंने क्या होता है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही वैल्यूज़ होगा। तो ये कर रहा है x को 4 पे इंटरसेक्ट, ठीक है। और हमारे पास क्या है, और y की कितनी वैल्यू है, 2 है। तो हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू जो है हमारे पास वो 4 है और y की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने किसको लिया था, हुपले को। इधर देखो, हमने लिया था राइड्स को, नंबर ऑफ राइड्स को, झूले को नंबर ऑफ राइड्स को x लिया था, मतलब वो 4 बार क्या करेगी, 4 बार वो राइड करेगी और हुपला वो 2 बार खेलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि तो दोनों कंडीशन को ट्रू होते हुए आप उस सॉल्यूशन तक कैसे पहुंच सकते हो ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। आई होप चीज़ें मैंने आपको क्लियर रूप में बना दी। उसका एक ग्राफ भी देख लेते हैं, लैपटॉप में ग्राफ बना के दिखाता हूँ इसका। तो ग्राफ हम पुट करते हैं, पहला है y इक्वल टू 1 बाई 2x, ये रहा इसका ग्राफ। और सेकंड हमारा पास ग्राफ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो देखो ग्राफ से भी हम यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि x कितना है, 4 है, और y इक्वल टू हमारे पास कितना है, 2 है। तो क्लियरली जिस तरीके से जैसे सॉल्यूशन हमारे पास ग्राफिकल पेन और पेपर से आया था, आप लैपटॉप में एक्यूरेटली प्लॉट करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। चलो, तो कुछ हम ऐसे एक काम कर लेते हैं। अब A1 A2 की हम जो कुछ एग्जांपल लेते हैं ना, अब मान लो जैसे कि हम पहला लाइन का ग्राफ कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 3 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, हर चीज़ सेम रखते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 2x 4x, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 6 हो जाएगा, 6y इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10। अब देखो लाइन हमारे पास क्या हुआ, जब हम ये नहीं कर रहे थे तो देखो ये पहला लाइन हो गया, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बट बराबर नहीं होगा C1/C2 के, है ना। यहाँ पे दोनों में करोगे तो 1/2 आएगा, बट ये 5/1 होगा, 1/2 5/1 के बराबर नहीं होता है, तो ग्राफ देखो पैरेलल बनेगा। बट अगर जब दोनों को बराबर कर दो, अगर मैं 10 यहाँ पे रख दूँ तो 1/2 तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो लाइन कहाँ हुई, कन्वर्ज हो गई। तो क्या हमने देखा, पहला लाइन जब C1 वाला टर्म इसका C1/C2 बराबर नहीं होता है तो पैरेलल होता है, और जब ये बराबर हो जाता है तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और मान लो अगर मैं इसका चेंज कर दूं, इसको कुछ और पुट कर दूं या 1 ही पुट कर दूं, तो ग्राफ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ग्राफ एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया ग्राफिकल मेथड से चीज़ों को किस तरीके से सॉल्व करना है, और एक वर्ड प्रॉब्लम भी देख लिया NCERT का। और कहानी की शुरुआत इस चैप्टर की जो हुई थी अखिला से हुई थी, ठीक है, जो कि मेले में जाती है और वो उसे राइड्स झूलना है और उससे हुपला भी खेलना है, और कंडीशन भी कि उसके पास 20 रुपये हैं और दोनों की कीमत दे रखी थी कि राइड्स का आधा बार वो हुपला खेलती हैं। तो थैंक्स यू गाइस, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो बस। चलो बाय बाय, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।